राजेंद्र नाथ राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी फैमिली मूलतः पेशावर पाकिस्तान से थी, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद जबलपुर में आकर बस गई थी। राजेंद्र नाथ की स्कूलिंग दरबार कॉलेज रीवा से हुई। पिता राजेंद्र नाथ को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र नाथ को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने बड़े भाई प्रेमनाथ की तरह फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाना चाहते थे। प्रेमनाथ बॉम्बे जा चुके थे। उनकी देखा देखी दूसरे भाई नरेंद्र नाथ और फिर राजेंद्र नाथ ने भी साल 1949 के आसपास बॉम्बे का रुख कर लिया। यहाँ उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई की। इसी दौरान वो पृथ्वी थिएटर से भी जुड़ गए और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगे। मुंबई में वो अपने बड़े भाई प्रेमनाथ के घर रहा करते थे। प्रेमनाथ भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी बहन कृष्णा से शादी के बाद राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बॉम्बे बुला लिया। उनके कहने पर प्रेमनाथ ने फिल्मों में किस्मत आजमाई और उनका कैरियर चल निकला। इसी दौरान उन्होंने एक्ट्रेस बीना राय से शादी कर अपना घर बसा लिया। राजेंद्र नाथ पृथ्वी थिएटर में होने वाले नाटकों में काम करके खुश थे, लेकिन इसी दौरान वो थोड़े लापरवाह हो गए और प्रेमनाथ को उनकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी वजह से एक दिन उनको राजेंद्र नाथ पर गुस्सा आ गया और उन्होंने राजेंद्र को घर से निकाल दिया। अपने घर से निकालकर प्रेमनाथ ने अपने दूसरे घर में राजेंद्र नाथ के रहने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन राजेंद्र के लिए रोजमर्रा के खर्चे चलाना मुश्किल हो गया। तब करण जौहर के पिता यश जौहर उनके रूममेट हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में राजेंद्र नाथ ने कहा था कि मेरे पास एक पुराना स्कूटर हुआ करता था, जिसमें पेट्रोल भरवाने के पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे और खाने के लिए हम दोस्तों पर निर्भर रहते थे। लेकिन आखिरकार ऐसा कब तक चलता? हमेशा मेरे मन में यही सवाल रहता था। मुझे अपने कैरियर के प्रति सीरियस होना ही था। मेरे भाई ने जो भी किया वो मेरे भले के लिए किया था। फिर राजेंद्र नाथ अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो गए और फिल्मों में काम ढूंढने लगे। शुरुआत में उन्हें चंद सेकंड के रोल ही मिले और उन्हें तकरीबन 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। राजेंद्र नाथ ने साल 1953 में आई फिल्म शगुफा और साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म गोलकुंडा का कैदी में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने हम सब चोर है फिल्म में काम किया। राजेंद्र नाथ के लिए साल 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो एक उम्मीद की किरण की तरह साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक स्टाइल से फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस फिल्म में राजेंद्र नाथ को शशिधर मुखर्जी के कहने पर लिया गया था। इस फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन थे। फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख लीड रोल में थे और फिल्म दिल दे के देखो के बाद राजेंद्र नाथ का कैरियर चल निकला। तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेंपती डरती, खुद अपने साए की जुम्बिश से खौफ। और इसके बाद साल 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है में पोपट लाल का किरदार निभाकर राजेंद्र नाथ ने 60 और 70 के दशक में बेस्ट कॉमेडियन के बीच अपनी एक अलग जगह बना ली। मैं रिसेप्शन से कहते आया कि मेरा फोन आने वाला है। यस, हेलो हेलो, हाँ भाई देखो, मैं हूँ पोपटलाल। हाँ, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। व्हाट? मुबारक नहीं, पोपटलाल। साल 1972 तक राजेंद्र नाथ अपने कैरियर के पीक पर रहे। इस दौरान उन्होंने हर बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम किया। इसके बाद राजेंद्र नाथ को नासिर हुसैन ने फिर से एक बार फिर वही दिल लाया हूँ, बहारों के सपने और प्यार का मौसम जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया और जिसमें दर्शकों ने उनकी कॉमेडी को खूब पसंद किया। फिल्म मेरे सनम और फिर वही दिल लाया हूँ उनकी बतौर कॉमेडियन बेहतरीन फिल्में मानी जाती है। कॉमेडी में तो राजेंद्र नाथ ने झंडे गाड़े ही थे, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें वो विलन बने थे और ये फिल्म थी हमराही, जिसमें उनके अपोजिट शशिकला थी। इसके अलावा उन्होंने वचन और तीन बहू रानियां जैसी फिल्में की, जिसमें वो या तो हीरो थे या फिर सेकंड लीड। वहीं फिल्म धड़कन और जीवन मृत्यु जैसी फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए। मनोज कुमार की चर्चित फिल्म पूर्व और पश्चिम में राजेंद्र नाथ का भले ही बहुत बड़ा कॉमिक रोल नहीं था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफी सराही गई। इस तरह राजेंद्र नाथ ने तकरीबन 187 फिल्मों में काम किया। जब प्यार किसी से होता है में पोपटलाल के रोल से राजेंद्र नाथ को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब पॉपुलैरिटी मिली।
बाद में अपने कैरियर में राजेंद्र नाथ ने इस किरदार को खूब बनाया। वो इसी नाम से खूब स्टेज शोज भी किया करते थे। इसमें वो अपने यूनिक कॉमिक स्टाइल में जोक्स सुनाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। वो शोज करने के लिए यूरोप और अमेरिका भी जाने लगे, जिससे उन्हें विदेश में भी काफी पॉपुलैरिटी मिली। 1995 से लेकर साल 2006 तक उन्होंने टीवी शो हम पाँच में भी काम किया। यहाँ भी उनके किरदार का नाम पोपट लाल ही था, जो दर्शकों ने खूब पसंद किया। 70 के दशक में राजेंद्र नाथ अपने कैरियर की ऊंचाइयां छू रहे थे। उनकी निजी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। साल 1969 में उन्होंने गुलशन कृपलानी से शादी कर अपना घर बसा लिया और 2 बच्चों के पिता भी बन गए। लेकिन इसके कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट ने उनके कैरियर पर ब्रेक लगा दिया और एक्सीडेंट के बाद वो फिल्मों में काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने भी उन्हें रोल ऑफर करने बंद कर दिए। 4 साल तक खराब सेहत से जूझने के बाद राजेंद्र नाथ ने अपने कैरियर को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बतौर एक्टर उन्हें कोई काम मिलता न देख साल 1974 में उन्होंने खुद की एक फिल्म बनाने की सोची। फिल्म का नाम उन्होंने ग्रेट क्रैशर रखा, जिसमें उन्होंने रणधीर कपूर और नीतू सिंह को कास्ट किया। लेकिन ये फिल्म 10 दिनों में ही बंद हो गई। दरअसल राजेंद्र नाथ को फिल्म मेकिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने कास्ट क्रू को मुंह मांगे पैसे दिए, जिससे यह फिल्म ओवर बजट हो गई। नतीजा ये रहा कि फिल्म बंद करनी पड़ी और राजेंद्र नाथ लाखों के कर्जे में डूब गए। और इतनी जल्दी पैसा चुकाना राजेंद्र नाथ के लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था और कर्जदारों ने उनसे अपने दिए पैसों का ज्यादा से ज्यादा ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इससे राजेंद्र नाथ की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इस मुश्किल वक्त में उनके बड़े भाई प्रेमनाथ ने उनकी मदद की, उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया और इसके बाद उन्होंने राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग और फिल्म बीवी ओ बीवी में राजेंद्र नाथ अहम रोल में नजर आए। 90 के दशक में आई काजोल की पहली फिल्म बेखुदी में भी उन्होंने काम किया था। राम से ब्रदर्स की पुराना मंदिर और फिल्म तहखाना में भी वो नजर आए। फिल्म सौदा उनके कैरियर की आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद राजेंद्र नाथ ने टीवी शो हम पाँच में लंबे समय तक काम किया। उनके बड़े भाई प्रेमनाथ ने राजेंद्र नाथ को काफी सपोर्ट किया था, लेकिन साल 1991 में उनका निधन हो गया। इससे राजेंद्र नाथ काफी टूट गए और इसके 7 साल बाद 1998 में एक झटका उन्हें तब और लगा जब उनके बिचौले भाई नरेंद्र नाथ की भी डेथ हो गई। राजेंद्र नाथ अपने आखिरी दिनों में गुमसुम रहने लगे थे। वो लोगों से बहुत कम बात करते थे। उन्होंने लोगों से दूरी बना रखी थी। उन्होंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था और इसी अकेलेपन में साल 2008 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजेंद्र नाथ एक भोले भाले हंसमुख चेहरे वाले और एक क्विक टाइमिंग वाले कॉमेडियन थे। उन्होंने 60 और 70 के दशक में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हम अपने दर्शकों और अपने YouTube चैनल बॉली नट्स की तरफ से राजेंद्र नाथ जी को एक भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।